आर्गुमेंट किसे कहते हैं? प्रबल तर्क। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे साथियों, प्रबल तर्क, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किसे कहते हैं? प्रबल तर्क। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैं बाय लैंग्वेज के रूप में भी लिखाया हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यदि कोई बच्चा बाहर का है तो उसके भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश प्लस हिंदी के रूप। यहाँ पे किसी योजना के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा तर्क जो आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है या किसी किसी घटना के बारे में बताया जा रहा है, तो उसी के बारे में ये बता रहा है। किसी घटना के बारे में बताया जा, सत्य या असत्य के बारे में ये कह रहा है। किसी योजना के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा तर्क जो कि प्रत्यक्ष रूप से योजना से संबंधित हो, जो कि प्रत्यक्ष रूप से योजना से संबंधित हो, साथ ही साथ सत्यता एवं वास्तविकता से पूर्ण हो, ऐसे तर्क को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यानी प्रबल तर्क कहते हैं। यानी जो आपका एक कथन दिया गया होगा, वो कथन क्या होगा? सत्यता एवं वास्तविकता से क्या हो प्यारे साथियों? परे हो। सत्यता एवं वास्तविकता से क्या हो? पूर्ण हो। यानी वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है प्यारे साथियों। सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। हमें आपको सामाजिक जीवन से नहीं जोड़ लेना है कि हो सकता है कि जो कथन दिया होगा वो कथन कभी कभी हमारे सामाजिक जीवन में क्या होता है? गलत भी होता है। बट हमें आपको उस आधार पे, कथन के आधार पे निष्कर्ष निकालना होता है और तर्क निकालना होता है। तो आप इसको आप जरूर समझेंगे प्यारे साथियों कि जो कथन दिया होगा वो क्या होगा? योजना से संबंधित होगा। जो भी आपकी योजनाएं दी होगी उससे संबंधित होगा एवं सत्यता एवं वास्तविकता से पूर्ण होगा। ऐसे तर्क को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहते हैं। क्लियर है? दूसरी बात समझेंगे। मेन बात ये नहीं है, हमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि प्रबल तर्क होने की क्या क्या शर्त हैं, कौन कौन से वे आपके कीवर्ड के रूप में जान सकते हैं, कौन कौन से वे आपके रूल नियम हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप कठोर तर्क को सही लगा देंगे। तो उसके बारे में आइए जानते हैं। प्रबल तर्क होने की शर्त यहाँ पे है। प्रबल तर्क होने की शर्त कौन कौन सी शर्त है? प्रबल तर्क होने की शर्त। तो सबसे पहली शर्त है एक ऐसा तर्क जो पूरे देश पर लागू हो, वहां स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आई मीन यस की कंडीशन होती है। ये क्या कह रहा है? कोई एक ऐसा तर्क हो, आर्गुमेंट हो, कोई एक ऐसा आर्गुमेंट हो जो पूरे के पूरे कहां पर लागू हो रहा है? प्यारे, पूरे के पूरे देश पर लागू हो रहा है, विश्व पर लागू हो रहा है, पूरे समाज पर लागू हो रहा है। सिर्फ पर्सनली अपने ऊपर को छोड़ करके हर जगह पूरे संसार में लागू हो रहा है। तो ऐसे तर्क को, ऐसे आर्गुमेंट को आप क्या करेंगे? तुरंत और तुरंत ही सही करेंगे। क्लियर है? दूसरा आपसे कह रहा है यदि कोई ऐसा तर्क जो किसी सरकार द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई सरकारी योजनाओं से लिया जाता है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। यहां पे भी आपका क्या होता है? यस आई मीन हाँ होता है। कह रहा है कोई ऐसा तर्क जो किसी सरकारी योजना द्वारा लिया जा रहा है, किसी सरकार द्वारा कोई फैसला लिया जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला लिया जा रहा है, तो हर एक वो तर्क जो सरकार द्वारा लिया गया हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया हो, किसी सरकारी योजना के पक्ष में दिया जा रहा है, किसी सरकारी योजना से रिलेटेड है और वो पूरे संसार पर लागू हो रहा है, तो ऐसे तर्क को हमेशा क्या समझेंगे? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट समझेंगे। यानी वहां पे प्रबल तर्क होगा। दूसरा है, तीसरा प्यारे साथियों, तीसरा है एक ऐसा तर्क जो सामाजिक रूप से बनाए गए नियम, जो आज हम आप देख रहे हैं समाज में रह रहे हैं, जो सामाजिक रूप से बनाए गए नियम, कानून एवं नियम के अनुरूप हो, वहां प्रबल तर्क होता है। जैसे जो आज हमारे आपके समाज में है, समाज में हमारे आपके समाज में चल रहा है, उस नियम के क्या हो? अनुरूप है, उस नियम के साथ हो। और ऐसे तर्क को हम आप क्या समझेंगे? हमेशा वहां पे भी एक प्रबल तर्क होगा, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे साथियों। फिर देखते हैं, अभी ये समाप्त नहीं हुआ, और भी फैक्ट है यहाँ पे। चौथा है हमारा, यदि ऐसा तर्क जो वन वे मीन्स होता है एक तरीका,
ऐसा तर्क जो वन वे एक तरीका होने पर वहां प्रबल तर्क होता है। प्रबल तर्क होने का एक और कंडीशन पता चली, वन वे एक तरीका, एकमात्र तरीका नहीं बता रहा हूं, ओनली वन वे एकमात्र तरीका होता है। वन वे एक तरीका होता है, वन वे होने पर प्रबल तर्क होगा, ओनली वन वे होने पर आपका निर्बल तर्क होगा, यानी वीक आर्गुमेंट होगा। बट वन वे होगा, एकमात्र तरीका, एक तरीका होगा, तो वहां पे आपका क्या होगा, स्ट्रांग आर्गुमेंट होगा, आई मीन क्या होगा, यस होगा। अगला है, अगला है, यदि ऐसा कोई तर्क जो तथ्यपूर्ण विचारों से विश्लेषित है तो वहां प्रबल तर्क होता है। प्रबल तर्क क्या होता है, यस होता है। तथ्यपूर्ण, यदि जो आपका आर्गुमेंट दिया गया है, तर्क दिया गया है, उस तर्क में तथ्यपूर्ण हो, यानी उससे बहुत सारे तथ्यों का तथ्य निकल रहे हों और बहुत सारी विश्लेषित चीजें निकल रही हैं, तो वहां पे जो तर्क दिया गया है वो तर्क आपका क्या होगा, स्ट्रांग आर्गुमेंट होगा, आई मीन प्रबल तर्क होगा, कठोर तर्क होगा, मजबूत तर्क होगा। क्लियर है? पहले अगले के रूप में चलते हैं। प्रबल तर्क प्रश्न सूचक नहीं हो सकता, याद रखिएगा। स्ट्रांग आर्गुमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चनेबल, यानी आपसे कह रहा है प्रबल तर्क क्या होंगे प्यारे साथियों, कभी भी स्ट्रांग आर्गुमेंट कभी भी क्वेश्चन मार्क की जैसे नहीं हो सकते, यानी प्रश्न द्वारा प्रश्न सूचक नहीं हो सकते हैं। कौन से? स्ट्रांग आर्गुमेंट कभी प्रश्न सूचक नहीं हो सकते हैं। बाकी आगे आपके एटसेट्रा दिया गया है, प्रश्न में आते रहेंगे, ये प्रश्न में आते रहेंगे और हम आपको प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे। इतने में आप प्यारे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अगला चलते हैं। दूसरा आ गया स्ट्रांग आर्गुमेंट, आपने समझ लिया स्ट्रांग आर्गुमेंट की क्या क्या कंडीशन थी, आपने समझ लिया। और अब आ चुका है हमारा आपका वीक आर्गुमेंट, आई मीन निर्बल तर्क। निर्बल तर्क किसे कहते हैं? तो ये भी आपका किसी योजना के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा तर्क, ऐसा तर्क जो कि प्रत्यक्ष रूप से योजना यानी कथन से संबंधित हो। जो भी पीछे बता क्या है, योजना मिस होता है, कथन जो स्टेटमेंट में दिया गया जो कि योजना से संबंधित ना हो। प्रबल तर्क किसे कहते हैं? जो कथन से सीधा क्या हो प्यारे, संबंधित हो। और निर्बल तर्क किसे कहते हैं? जो कथन से सीधा संबंधित ना हो, यानी जो हमारा आपका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से सीधा का सीधा मैच ही नहीं खा रहा है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, निर्बल तर्क होगा, वीक आर्गुमेंट होगा। और यदि जो हमारा स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से सीधा का सीधा हमारा आपका आर्गुमेंट यानी तर्क क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है प्यारे, तो वहां पे कौन सा तर्क होगा, वहां पे स्ट्रांग आर्गुमेंट काम करेगा। क्लियर है? तो क्या है, संबंधित ना हो, साथ ही साथ सत्यता एवं वास्तविकता से परे हो। वास्तविकता से परे का तात्पर्य होता है कि पूर्ण सत्य नहीं है। तर्कों को स्ट्रांग आर्गुमेंट को यहाँ पे वीक आर्गुमेंट होना चाहिए प्यारे, यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वीक आर्गुमेंट होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका वीक आर्गुमेंट होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, वीक आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है, वो निर्बल तर्क कहते हैं। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे निर्बल तर्क होगा, वीक आर्गुमेंट कहते हैं। क्लियर है? अब जैसा आपने पढ़ा, जैसा आपने देखा कि प्रबल तर्क होने की कुछ शर्तों को आपने देखा, वैसे ही निर्बल तर्क होने की भी कुछ शर्त होती हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको निर्बल तर्क होने की कौन कौन सी शर्तें हो सकती हैं। तो सबसे पहली शर्त आपको यहां से देखेंगे, निर्बल तर्क होने की शर्त, यदि किसी तर्क में तुलना की जाती है तो वहां निर्बल तर्क होता है, आई मीन नो होता है। कंपेयर की बात की जाए, बात समझेंगे, यदि किसी भी आर्गुमेंट में, जैसे मैं अपनी कंपेयर करूं किससे, जीएस वाले सर के मुकाबले, तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। तो वहां पे मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, जीएस वाले सर के मुकाबले अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, एक दूसरे से तुलना कर रहा हूं, किससे, रीजनिंग की तुलना कर दे रहा हूं, किससे, जीएस के।
तो वहां पे तो आप तुलना नहीं कर सकते। यदि तुलना करने की प्रश्न में तुलना करने की बात कहीं पर भी आपके आर्गुमेंट तर्क में आ रही है तो तुरंत उसे निगेटिव मार्किंग करिएगा, यानी वो क्या है, निगेटिव है, गलत है। वहां पे वीक आर्गुमेंट होगा, स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं होगा। क्लियर है प्यारे? दूसरा कह रहा है यदि किसी तर्क में सलाह मुफ्त की हो, जो आपको सलाह दी जाती है सलाह मुफ्त की हो, तो वहां निर्बल तर्क होता है। अब यदि हमें आपको कोई फ्री की सलाह देता है, यदि सलाह हमारे काम की होती है तो फिर भी हम आप ये क्या करते हैं इसे, यदि कोई अनसक्सेसफुल व्यक्ति होता है और अनसक्सेसफुल व्यक्ति हमें आपको कोई सलाह देता है और वो सलाह बहुत ही आपके जीवन में यूजफुल होने वाली होती है, तो हम आप क्या करते हैं, अरे बेकार है, इतना सलाह दे रहा है, खुद होता तो पहले खुद कामयाब हो जाता, उसके बाद हमें आपको अच्छी सलाह देता। तो प्यारे यहीं पे आप बात समझेंगे, हो सकता है उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है वो व्यक्ति उस सिचुएशन से गुजर चुका है, इसलिए आपको ऐसी सलाह दे रहा हूं। बट यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत क्या कह रहा है कि सलाह मुफ्त की होने पर, एडवाइस आपकी क्या होने पर, फ्री की होने पर आपको आर्गुमेंट जो होता है वो कौन सा आर्गुमेंट होता है, तो वीक आर्गुमेंट होता है। इफ आर्गुमेंट इज फ्री इन एन आर्गुमेंट देन इट इज अ वीक आर्गुमेंट, यानी आपका कह रहा है कि सलाह मुफ्त की होने पर वहां पे वीक आर्गुमेंट होता है, ठीक, यानी नो होता है। तीसरा क्या, देखिए अभी मैं इस बात को आपको पीछे बता के आया हूं, वन वे, अब यहां क्या करा है, ओनली वन वे, वन वे, ओनली, ओनली वे, ओनली वे, वन वे। ओनली वे का अर्थ आपका कह रहा है एकमात्र तरीका होने पर, और वन वे एक तरीका होने पर, एक तरीका होने पर स्ट्रांग आर्गुमेंट होता है। ओनली वे का होता है एकमात्र तरीका होने पर वीक आर्गुमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, वीक आर्गुमेंट होता है। तो प्यारे साथियों आपने देखा कि स्ट्रांग आर्गुमेंट किसे कहते हैं और स्ट्रांग आर्गुमेंट होने की क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। दूसरा आपने देखा वीक आर्गुमेंट किसे कहते हैं, वीक आर्गुमेंट होने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अब यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से प्यारे साथियों आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चनों को अब हम आपके सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4 से 5, हर एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 ऑप्शन दिया रहेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को हल करना है। क्लियर है? तो यदि आप लोग तैयार हैं इस क्लास को लेकर के प्यारे साथियों, क्वेश्चन आंसर को लेकर के तैयार हैं, तो एक बार जल्द से जल्द हैशटैग बना करके कमेंट करिए कि यस सर आई एम रेडी फॉर दिस क्लास। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए ताकि हम आपको क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला दिखा सकें। जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए बहुत खूब भाई। चलिए चलिए क्रेजी अबाउट यूनिफॉर्म, बहुत खूब भाई। चलो आई खान, चलिए बहुत खूब भाई। काफी बच्चों का चलिए काफी बच्चों का कमेंट आ रहा है, तो ले चलते हैं आपको आगे सेशन की ओर। तो ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सामाजिक क्वेश्चन लिया गया है जो आपके समाज पे निर्भर है। तो जल्द से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्द से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, देखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में लिखा गया है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके जिसके बाद फर्स्ट और सेकंड तर्क दिया गया है। आपको यह निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा तर्क निर्बल तर्क है। हमें आपको बताना है, देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएगी, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएगी मेरे प्यारे साथियों कि वहां पे दोनों के दोनों तर्क भी प्रबल हो जाएंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ऑप्शन में, और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी तो कि दोनों के दोनों तर्क क्या होंगे, वो निर्बल होंगे। मैंने बताया कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी प्रश्न में कि दोनों के दोनों वहां से आपके क्या होंगे, सत्य होंगे,
और कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि 2 के दोनों गलत होंगे और कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आएगी या तो पहला सही होगा, पहला सही होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा। और कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब हम आप वहाँ से निष्कर्ष यानी या की कंडीशन लगाएँगे, या की कंडीशन में जब हम आप आंसर ही नहीं कन्फर्म कर पाएँगे, तो हो सकता है सही हो सकता हो गलत हो, तो उस कंडीशन में आइदर फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन आंसर लगेगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, या तो तर्क फर्स्ट या तो तर्क सेकंड प्रबल है। तो आइए देखते हैं कौन सा लग रहा है, केवल फर्स्ट या सेकंड जो भी होगा, आइए देखते हैं क्या है। क्या सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को तो थोड़ी देर के लिए सोच छोड़ दो। आप स्वयं से बताइए कि जहां 4, 6, 8, 10 लोग खड़े हैं, क्या वहां पे धूम्रपान करना वर्जित है? तो आप कहेंगे नहीं सर, हो सकता है कुछ व्यक्ति उसमें ऐसे हों जिससे उनको क्या हो, एलर्जी हो, वो धूम्रपान ना करते हो तो उनको धुएं की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हो। तो वहां पे सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान करना क्या है, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं, क्या सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए। चलिए ये बात अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति कह रहा है हाँ, यह अग्नि दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम कर देगा। अरे, अगर सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और सिगरेट पीने के बाद सिगरेट जलाता है, माचिस को फेंक देता है और माचिस को पैर से दबाता नहीं है, तो हो सकता है वहां पे कोई पॉलीथीन हो या कागज पड़ा हो, तो जिससे वहां से काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, यानी आग वगैरह लग सकती है, फायर लग सकते हैं। ऐसी संभावना हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, और जो हमेशा हर एक जगह के लिए पॉसिबल है, हर एक जगह पे हो सकती है। दूसरे सिचुएशन में ये भी हो सकती है कि हमने धूम्रपान किया, सिगरेट, बीड़ी जो भी चीज़ें हैं हमने उसका सेवन किया और सेवन करने के बाद उसे ऐसे फेंक दिए, उसको हमने पैर से या किसी कारण से उसके आग को बुझाया नहीं। तो वहाँ पे भी तो संभावना है कि आग फायर काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या ये आपका फर्स्ट वाला सही है? तो कहेंगे क्या यह अग्नि दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम कर देगा अगर प्रतिबंध लग गया। अगर प्रतिबंध लग गया किसी चीज पे, तो मेरे प्यारे साथियों वहां पे आपको इसका सेवन नहीं करना है। अगर सरकार ने ये कह दिया कि हॉस्पिटल में धूम्रपान करना नहीं है, तो वहां पे आप देखते हैं कोई धूम्रपान करता है, तो आप देखते हैं नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां के नियम और कानून के खिलाफ होगा। जब नियम और कानून के खिलाफ होगा, तो यानी नियम और कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं। नियम बनाए किस लिए गए हैं? उसका पालन करने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला हमारा आपका जो तर्क है प्यारे, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह प्रभावकारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हमने नियम बनाया कि इस स्टूडियो में सिर्फ वही व्यक्ति बैठेगा जो जो ऑपरेटर है या जो टीचर पढ़ा रहा है, अन्यथा कोई नहीं आएगा, तो कोई नहीं आएगा। जिस टीचर की क्लास होगी वही आएगा। अगर जो नियम बना है तो उसको यूज करना ही पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, यह प्रभावकारी नहीं होगा, बिल्कुल होगा ये प्रभावकारी। इसलिए ये क्या है? गलत है। और ये गलत है तो ओनली फॉर फर्स्ट आपका क्या है? सही है। केवल और केवल आपका प्रबल तर्क क्या है? मजबूत है। बताइए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करें, अन्यथा मैं आगे की ओर बढ़ूं। चलिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है भाई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? ये लीजिए, आज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं भाई। जल्दी से बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। चलिए आइए देखते हैं। बच्चों का आंसर भी आने लगा भाई। कुछ बच्चों का आंसर भी आने लगा। देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है।
क्या सरकार को कला पर रुपए खर्च करने चाहिए? क्या सरकार को कला पर रुपए खर्च करने चाहिए? कला पे यदि सरकार रुपए खर्च करती है तो क्या उसका फायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में हमें आपको नहीं सोचना है। अगर ये प्रश्न कह रहा है तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सोचना है। फर्स्ट क्या रहा है? हाँ, कला किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है। पहला है कला किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है। दूसरा है नहीं, एक व्यक्ति कह रहा है नहीं, किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता जीवन में एक अच्छे अवसर से प्राप्त होती है, किसी मूर्ति से नहीं प्राप्त होती। अब आइए इस बात पे चर्चा करते हैं हम। आप क्या सरकार को कला पर रुपए खर्च करने चाहिए? यदि सरकार कला पर रुपए खर्च करती है तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने कला का प्रदर्शन करके बहुत ही अच्छा मार्ग, बहुत ही अच्छी चीजें आपके सामने पेश करके अपने हुनर को दिखा करके अपने भविष्य को बना सकते हैं, यदि सरकार ऐसा करती है तो। दूसरा है हमारा, आपको कह रहा है इससे क्या होगा? कला किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है, किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है। यदि आप कला में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यदि सरकार उस पर पैसा खर्च करके आपके कला को बिखेर रही है, आपके कला को, जैसे आज बहुत सारे कलाकार हैं जो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, फेसबुक पे रील बना करके डाल रहे हैं, अपने यूट्यूब के चैनल पे डाल रहे हैं, तो वहां से वो गांव के ही लोग हैं। क्या इसके पहले ऐसा था? इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले सिर्फ एक्टर ही थे, जो एक्टर हमारे आपके क्या करते थे, एक्टिंग करके हमारे आपको मूवी वगैरह में जो भी दिखाते थे उसे। अब तो एक से एक कलाकार उभर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कला का अच्छा से क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। जब यूज कर रहे हैं तो वो उभर रहे हैं, अपनी गुणवत्ता पे क्या ला रहे हैं, गुणवत्ता अच्छे से ला पा रहे हैं, उससे उनका जीवन भी यापन हो पा रहा है। वो तो बात की बात है भाई कि उनका जीवन यापन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, वो बात की बात है। तो क्या करें, किसी व्यक्ति को जीवन में गुणवत्ता जीवन में एक अच्छे अवसर से प्राप्त होती है। भाई क्या जरूरी है कि हर एक व्यक्ति का जो जीवन है ना वो अच्छे अवसर से ही प्राप्त हो। मेरा मेरा जन्म अंबानी के घर में नहीं हुआ है तो क्या मेरा जीवन अच्छे से अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है? क्या ये जाहिर है? नहीं है। क्या मेरा जीवन या आपका जीवन किसी बड़े उद्योगपति के घर में आप नहीं जन्मे हैं तो क्या आपका जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। तो ये बात आपकी नहीं है। यहाँ से क्या रहा, किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता जीवन में एक अच्छे अवसर से प्राप्त होती है। अच्छे अवसर के यदि हर एक अच्छा अवसर आपको मिल ही रहा है तो गुणवत्ता कहां से आने वाली है? ऐसा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, किसी मूर्ति से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मूर्ति से बहुत सारे गुणवत्ता आती है। एक मूर्ति को देख करके बहुत सारी गुणवत्ता आती है, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे आप सोचते हैं कि इसको ऐसा कर दिया जाए। यहाँ पे आपका कौन सा सही है? यहाँ पे भी आपका केवल क्या है, फर्स्ट है कला किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है। जाहिर सी बात है कला के रूप कला विषय में आपके रुपए खर्च करेगी सरकार तो व्यक्ति लोगों के प्रति क्या होगा, कला में ज्यादा रुचि होगी और वो अपने प्रदर्शन को अच्छे तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा केवल और केवल कौन सा होगा, केवल और केवल फर्स्ट आपका क्या है, सही है। सेकंड बताएगा, क्या कॉलेजों में शिक्षण निशुल्क होना चाहिए? क्या कॉलेजों में शिक्षण निशुल्क होना चाहिए? एक कह रहा है हाँ, एक कह रहा है हाँ, या अधिक सुशिक्षित कार्यबल और एक ऐसी जनसंख्या तैयार करता है जिसके पास बेहतर महत्वपूर्ण चिंतन कुशलता है। दूसरा कह रहा है नहीं, यह अमीर लोगों के बीच होड़ में वृद्धि करेगा। आप कौन सी वृद्धि कर रहे हो होड़ में? आप चलिए आप पहले बताइए तो आके बताओ। आप बताइए, आप बताइए जल्दी से बताइए। अमीर लोगों के बीच होड़ में वृद्धि करेगा, जल्दी से बताएं भाई क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है। जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए पहले साथियों, कह रहा है प्रश्न, क्या कॉलेजों में शिक्षण निशुल्क होना चाहिए? यदि कॉलेज में पढ़ाई निशुल्क कर दी जाए, फीस ना ली जाए, तो बहुत से गरीब समुदाय, निचले समुदाय के लोग हैं जो अभी भी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं,
बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे शिक्षा पैसे की वजह से बच्चे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि उनकी शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जा रहा है तो वे क्या करेंगे, वे निःशुल्क शिक्षा को ग्रहण करेंगे और निःशुल्क शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात वे अपने जीवन को बहुत ही आसानी तरीके से जी सकेंगे। जब कोई व्यक्ति एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति या निचले किस्म का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो जाता है वो थोड़ा से अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने लगता है। अपने जीवन में जो भी गतिविधियां होती हैं अपनी गतिविधियों को बहुत अच्छे से यापन करने लगता है। तो यहाँ पे भी उसी प्रश्न की चर्चा की जा रही है कि यदि कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा कर दी जाएगी, शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाएगा तो जो गरीब किस्म के बच्चे हैं, निचले किस्म के बच्चे हैं, वे बच्चे भी शिक्षा ले पाएंगे, शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे और शिक्षा को जब ग्रहण करेंगे तो उनसे उनके भविष्य में बहुत ही अच्छा सा सुधार होगा। जब उनके भविष्य में अच्छे से सुधार होगा तो वो भी 4 लोगों को बता करके, हो सकता है अपने गांव में जाकर के अपने गांव को अच्छे तरीके से शिक्षा दे सकें। और जब एक शिक्षित पूरा गांव हो जाता है तो उस गांव का माहौल ही कुछ अलग हो जाता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आइए देखते हैं आपका आर्गुमेंट क्या कह रहा है। यहाँ अवधि सुशिक्षित कार्यबल और एक ऐसी जनसंख्या तैयार करता है जिसके पास बेहतर महत्वपूर्ण चिंतन कुशलता होती है। सही बात है भाई। यदि हमारे पास एक अच्छा चिंतन करने का माइंड है, हम एक अच्छी चीजों को सोच सकते हैं, तभी तो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे पा रहे हैं। और हमारे जैसे हमारे गांव में 4 6 8 लोग आ जाएं तो हमारा पूरा का पूरा गांव, आपका पूरा का पूरा गांव एक शिक्षित गांव हो जाएगा। और उस पूरे गांव की क्या हो जाएगी, उस पूरा का पूरा गांव का माहौल ही चेंज हो जाएगा। हर एक बच्चा शिक्षित हो जाएगा। हर एक बच्चा क्या करेगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई के रूप में ही ज्यादातर ध्यान लगाएगा। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है, जो इस प्रश्न के आधार पे हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ अमीर लोगों के बीच होड़ में वृद्धि करेगा। आप शिक्षित हो जाते हैं तो क्या अमीर लोगों से उनके होड़ में उनके उनके आप जो है, जो उनसे आप ज्यादा क्या बोलते हैं, उनसे आप ज्यादा बहस करना चालू कर देते हैं? नहीं करते हैं ना। तो प्यारे साथियों, ये वाला आपका क्या है, यहाँ अमीर लोगों के बीच होड़ में वृद्धि करेगा। उनके आप जो भी उनका काम है, क्या उनके काम में आप जा करके दखलंदाजी करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप शिक्षित हो गए तो हर एक व्यक्ति से उलझी रहेंगे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं होता है कि तो थोड़ा से अमीर किस्म का व्यक्ति होगा, क्या उससे आप उलझे ही रहेंगे या किसी जिससे देखे आप उससे उलझे रहेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं। शिक्षित हैं तो अच्छे से पेश आते हैं। तो आपका यहाँ पे भी आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, केवल और केवल आपका क्या होगा, फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से बताएं भाई। जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे। स्टेटमेंट क्या था, क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? शुड द गवर्नमेंट बैन एंड प्लास्टिक बैग्स? क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लगा देना चाहिए प्रतिबंध। अब क्यों लगाना चाहिए, वो तो बहुत सारी बातें हैं, आपके हिसाब से भी हो सकता है कि लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, वो बात की बात है। अब प्रश्न के आधार पर देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है हाँ, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। प्लास्टिक बहुत सारी चीजों को नुकसान करती है। जहां पे प्लास्टिक पड़ा रहता है उसके नीचे देखिए बारिश होती है तो पानी ही नहीं जाता।
बहुत सारे साइड इफेक्ट है इसके। क्या रहा है, प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने में बहुत समय लग जाता है। अवक्रमण होने का तात्पर्य है कि उसे नष्ट होने में, किसी भी प्लास्टिक को नष्ट होने के लिए आप एक कागज को फेंक दीजिए, एक कागज के बैग को फेंक दीजिए और एक प्लास्टिक के बैग को फेंक दीजिए, तो देखेंगे आप पहले कागज का जो बैग होगा ना वो आपका खत्म हो जाएगा, उससे कुछ खाद पानी बन जाते हैं, खाद वगैरह बन जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक का जो बैग होता है, प्लास्टिक का बैग वैसे का वैसे पड़ा रहता है, कागज का बैग का पता नहीं चलता और प्लास्टिक का बैग क्या होता है वैसे ही पड़ा रहता है। मिट्टी धूल वो तो ठीक है उस पे ऊपर हो जाते हैं, बट वो वैसे का वैसे रहता है, इतना जल्दी गलता नहीं है। अब उसको जला भी देते हैं तो भी देखते हैं कि उससे ऐसा केमिकल निकलता है कि उसके पास आप खड़े होकर के उसके बैग को जला भी नहीं पाते। तो यहाँ पे ये इस कथन के आधार पे हमारा ये आपका स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल क्या है, सही है, आर्गुमेंट सही है। अन्य भाई अगला क्या रहा है, अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस वाले आर्गुमेंट में क्या हो रही है, तो इस वाले आर्गुमेंट में मेरे भाई तुलना की जा रही है। और अभी अभी आपको बता के आया हूं कि जहां पर तुलना की जाती है वो तुरंत का तुरंत क्या होता है, गलत होता है। तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे भी आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है, केवल पहला सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या सरकार को इंटरनेट सेंसरशिप में शामिल होना चाहिए, क्या सरकार को इंटरनेट सेंसरशिप में शामिल होना चाहिए, इंटरनेट सेंसरशिप में शामिल होना चाहिए। फर्स्ट वाला आपका आर्गुमेंट कह रहा है, यदि सरकार द्वारा अधिकतर सामग्री की बारीकी से निगरानी की जाती है, यदि सरकार द्वारा अधिकतर सामग्री की बारीकी से निगरानी की जाती है तो यह झूठे विज्ञापन सहित धोखाधड़ी वाली जानकारी की बड़ी मात्रा में कटौती कर सकता है। ठीक है, यदि यदि कोई भी सरकार है या कोई भी आपका है और जो काम को उसके 4 6 8 10 लोग कर रहे हैं वो उस पर बहुत ही ध्यानपूर्वक केंद्र एकत्रित करके ध्यान करके बैठा हुआ है और तो जो भी काम होगा बहुत ही साफ सुथरे तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न के इस आप तर्क के आधार पे बताया जा रहा है कि यदि सरकार द्वारा अधिकतर सामग्री की बारीकी से निगरानी की जाती है कि जो सरकार इंटरनेट सेंसरशिप में भाग लेने जा रही है, भाग लेती है, यदि वो उसकी अच्छे से निगरानी करे यानी देखभाल करे तो वहां पर देखभाल करे तो जो लोग उसका झूठा विज्ञापन दे करके उसका किसी से फ्रॉड करते हैं, फायदा उठाते हैं, तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार क्या कर रही है, अपने काम के प्रति ईमानदार है और ईमानदार के साथ साथ एक्टिव भी हो रही है। किस पे? इस काम के प्रति। जब आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार अपने काम के प्रति एक्टिव है और ईमानदार है तो लोग उसका गलत उपयोग नहीं कर पाएंगे, मिस यूज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है उस पर, हजारों लोग लगे हुए हैं, लाखों लोग लगे हुए, लाखों लोग अपनी नजर को गड़ाए हुए बैठे हैं किस पे, उस आपकी जो योजना यहाँ पे दी जा रही है किसी सरकार द्वारा चलाई जा रही है तो उसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है, यदि सरकार द्वारा अधिकतर सामग्री की बारीकी से निगरानी की जाती है तो यह झूठे विज्ञापन सहित धोखेधड़ी वाली जानकारी की बड़ी मात्रा में कटौती कर सकता है। बिल्कुल सही कर बात है कि जब लोग उसका मिसयूज करते हैं तो मिसयूज करके क्या करते हैं, फायदा उठा सकते हैं। जब सरकार उस पर ध्यान एकत्रित करके बैठेगी, अपने हजारों लाखों लाखों व्यक्तियों को उस पर ध्यान केंद्रित करके लगाएगी तो लोग उसका नाजायज फायदा नहीं उठा पाएंगे, मिसयूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ये पहला क्या है, सही है। दूसरा है
दूसरा कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को अनसंवेदनशील मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये तो मुद्दे से हट करके बात कर रहा है, ये मुद्दे से हट करके इसलिए बात कर रहा है। यहाँ सरकार, यहाँ प्रश्न अभी अभी आपको बता करके आया हूं कि यदि आपका प्रश्न कथन कथन से रिलेटेड बातें ना हो तो प्यारे साथियों क्या है, आपका गलत होता है। तो ये कथन से रिलेटेड बातें हैं, यहाँ इंटरनेट सेंसरशिप की बात कर रहे हैं। और एक व्यक्ति कह रहा नहीं, सरकार को इंटरनेट सेंसरशिप में भाग लेने की जरूरत नहीं है, उसे अन्य मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ पे दंगा हुआ, कहाँ फसाद हुआ, कहाँ मारपीट हुई, कहाँ नहीं हुआ, कैसे चुनाव को जीता जाए, क्या इस पे बात की जा रही है यहाँ पे? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस पे बात नहीं की जा रही है। तो इस सिचुएशन में आपका जो आंसर होगा प्यारे साथियों, वो आंसर कौन सा हो रहा है? ओनली फॉर फर्स्ट आपका क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। अगला क्वेश्चन जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है क्या बच्चों को कॉफी पीने की अनुमति होनी चाहिए? अच्छा, बच्चों को कॉफी पीने की अनुमति होनी चाहिए। क्या बच्चों को कॉफी पीने की अनुमति होनी चाहिए? तो आपके हिसाब से या मेरे हिसाब के तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चों को कॉफी पीने की अनुमति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, निकोटीन के माध्यम के या कैफीन के माध्यम से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? हाँ, बच्चे पेट की समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं जो कैफीन की उत्तेजक प्रकृति के कारण कम भूख से होता है। देखिएगा, बच्चों को कॉफी पीने की अनुमति होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों को कॉफी पीने की अनुमति होनी चाहिए, और ये कह रहा है बच्चे पेट की समस्याओं से। भाई यहाँ यहाँ सिर्फ बात की जा रही है कि उसे पीने की अनुमति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो अब उसके क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, इसके बारे में क्या लेना देना है आपको? तो यहाँ पे आपका जो तर्क बता रहा है, आर्गुमेंट बता रहा है प्यारे साथियों, ये आर्गुमेंट ये बता रहा है बच्चे की पेट की समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। अगर कॉफी लेगा, अगर कॉफी पिएगा, क्या इस बात की गारंटी है कि बच्चा कॉफी पिएगा तभी वो पेट की समस्या से जूझेगा? उसके पहले पेट की समस्या से नहीं जूझ सकता है। इस बात की हमें आपको जानकारी नहीं हो पा रही है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीने से ही पेट की समस्या हो रही है, इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं है। आगे क्या कह रहा है? जो कैफीन की उत्तेजक प्रकृति के कारण कम भूख से होती है, तो अगर बच्चे कॉफी पी रहे हैं तो उनको भूख कम लगेगी, और भूख कम लग रही है तो उनके पेट में क्या होगी? समस्याएं आएगी। क्या इस बात की जानकारी हो रही है? नहीं। अब इस बात की जानकारी नहीं है कि बच्चे को जो पेट में तकलीफ हो रही है वो कॉफी पीने के कारण से हो रही है, उसे भूख लगने के कारण से हो रही है, या किसी अन्य समस्या के कारण से हो रही है। तो इस बात की जानकारी हमें आपको बिल्कुल नहीं है। इस सिचुएशन में ये क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है रात में कॉफी पीने से नींद की समस्या होती है। अब मेरे भाई, यहाँ बच्चे को सिर्फ कॉफी पीने की बात पूछ रहा है, यहाँ तुम नींद की बात बता रहे हो। अब कॉफी पीने से क्या जरूरी है कि नींद ही आएगी या नींद नहीं आएगी? क्या इस बात की जानकारी है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस बात की जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे नाइदर फर्स्ट और सेकंड, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नाइदर फर्स्ट और सेकंड, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। अगला बताइए। जल्दी से बताइए। क्या पुलिस को बॉडी कैमरा लगाना चाहिए? अच्छा, बहुत ही काश ऐसा हो जाता, काश ऐसी सिचुएशन हो जाती
तो इसमें पुलिस का भी फायदा और आम जनता की भी फायदा हो जाता कि पुलिस के बॉडी पे आई मीन यहाँ पे कॉलर पे हो या पूरे बॉडी में जो आपकी वर्दी होती है उस वर्दी पे एक छोटा सा कैमरा लगा हो, तो आप यदि कहीं पर आप सही हैं फिर भी आपके साथ पुलिस मिसबिहेव कर रही है तो वहां पे आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। काश ऐसा हो जाता, तो चलिए हमारे आपके कहने पे थोड़ी होगा, वो तो सरकार चाहेगी तभी होगा। आइए देखते हैं क्या ये बात सत्य है या असत्य है, इसके बारे में जानते हैं। अब आप लोग पुलिस हो जाइएगा तो आप लोग सरकार को ये सुझाव दीजिएगा कि आप सभी के वर्दी में क्या होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, ताकि आप लोग समाज को अच्छे से सुधार सको। तो आइए देखते हैं, आप लोग जरूर योगी जी से एक निवेदन करिएगा, हो सकता है कि आपकी बात योगी जी तक पहुंचे और आप, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पुलिस अधिकारियों की वर्दी में लगाए जाने वाले कैमरे लगाने से पुलिस नागरिक संपर्क की शिष्टता में सुधार होता है और पुलिस की पारदर्शिता और वैधता के बारे में नागरिकों की धारणाओं में वृद्धि होती है। अगर आपकी वर्दी पर कैमरे लगाए जाते हैं तो सबसे पहली बात यह है, यहाँ पे पुलिस अधिकारियों की वर्दी में लगाए जाने वाले कैमरे लगाने से पुलिस नागरिक संपर्क की शिष्टता में सुधार होता है। तो पुलिस नागरिक के जो शिष्टता में सुधार होने का तात्पर्य है, सुधार कैसे होगा? सुधार इस प्रकार से हो सकता है कि वे अपने काम के प्रति ईमानदार हो जाएं, वो हर एक कामों को निष्ठापूर्वक निभाने लगे, अपने काम को टाइम पे करने लगे, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिसयूज नहीं होना चाहिए हो सकेगा। जैसे कहीं पर बाइक की चोरी हो जा रही है, कहीं पे छिनौती की जा रही है या कहीं पे मर्डर की सिचुएशन आ जा रही है, तो यदि ऐसी सिचुएशन होने लगेगी तो ये सारी संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। दूसरा और क्या कह रहा है, और पुलिस की पारदर्शिता और वैधता के बारे में नागरिकों की धारणाओं में वृद्धि होगी। सही बात है, जब पुलिस अपने काम को लेकर के एक्टिव हो जाएगी तो वहां के जो नागरिक होते हैं, आम समाज के जो नागरिक होते हैं, उनके उनका विश्वास पुलिस के ऊपर और ही ज्यादा हो जाएगा, मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे इस बारे में बात की जा रही है आपकी, इस आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट जो आपका फर्स्ट है एस वाला, ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। दूसरा क्या कह रहा है, यह उनकी वर्दी पे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, अच्छा लगने से थोड़ी काम चलेगा। अब पुलिस के वर्दी पर कैमरा लगाए जाएं, अच्छा लगे या ना लगे, इससे क्या लेना देना है। अगर आपकी वर्दी पे कैमरा लग रहा है और वो अच्छा नहीं लग रहा है, शोभा नहीं बढ़ा रहा है, फिर भी उस कैमरे लगने की वजह से समाज में बहुत सारा सुधार हो रहा है। तो प्यारे साथियों, ऐसा होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में और हमारे देश में यदि ऐसा सुधार हो रहा है तो बहुत जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छा नहीं लगे या लगे, इससे क्या लेना देना है, ये आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे जो आंसर आएगा, ओनली फॉर फर्स्ट आर्गुमेंट इज द फॉलोइंग, केवल और केवल आपका पहला क्या है, आपका सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। चलिए हट जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जल्दी बताइए भाई, क्या कॉस्मेटिक सर्जरी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। कॉस्मेटिक सर्जरी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जल्दी से बताइए। पहला कह रहा है सर्जरी कराने पर हमेशा खतरा बना रहता है। अगर सर्जरी कराने पर अगर सर्जरी कराने पर हमेशा खतरा बना रहता तो आज कॉस्मेटिक सर्जरी का काम ही खत्म कर दिया जाता। क्यों? कि आपको लगता कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी
कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से किसी के जीवन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा या उसको अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ होने लगेंगी। खुदा ना करे कि ऐसी सिचुएशन आए किसी के साथ, ऊपर वाला ना करे कि ऐसी सिचुएशन आए। अगर 2, 4, 10 लोगों के बीच भी पाया जाता, तो उस पे तुरंत और तुरंत क्या होता, प्रतिबंध लग जाता। होता ना? तो यहाँ पे आपका कह रहा है सर्जरी कराने पर हमेशा खतरा बना रहता है, बिल्कुल गलत बात है। अगर क्या कॉस्मेटिक सर्जरी पे प्रतिबंध लगाना जाना चाहिए, तो अगर खतरा बना रहता तो इसका यूज़ ही ना होता, तो ये आपका क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है इससे लोगों को दूसरों द्वारा स्वीकारता पाने का और कम हीनता का अनुभव मिलने में मदद मिलती है। यानी दूसरा क्या कह रहा है, इससे लोगों को दूसरों द्वारा स्वीकारता पाने का और कम हीनता अनुभव मिलने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है कि अगर आपने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है और कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बाद आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत सही सलामत है, ठीक-ठाक हैं, तो आप दूसरों को सलाह ज़रूर देंगे। यदि आपको लगता है कि यदि यदि आपको लगता है कि आप को दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा नहीं करेंगे, दूसरों को सलाह नहीं देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका कौन-सा है? फर्स्ट गलत है और सेकंड आपका क्या है? सही है। सेकंड आपका क्या है? सही है। तो इस सिचुएशन में जो आपका आंसर होगा ओनली फॉर कौन-सा होगा? सेकंड कंक्लूजन इज़ द फॉलोइंग, केवल दूसरा निष्कर्ष क्या करता है? अनुसरण करता है। अगला बताएँगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से। जल्दी से बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत ही प्यारे-प्यारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने यूज़ किए जा रहे हैं और सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो कहीं न कहीं आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। हर जगह आए हुए पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके। जल्दी से बताइएगा। क्या बच्चों को गृह कार्य मिलना चाहिए? यदि आपका बच्चा स्कूल जाता है, तो उसे होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे ज़ाहिर-सी बात है, यदि वो आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, तो उसे होमवर्क बहुत ज़रूरी है, जो क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो होमवर्क क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, फर्स्ट वाला देखेंगे क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है, गृह कार्य बच्चों को अकेले कार्य करना और आत्म अनुशासन विकसित करना सिखाता है। सही बात है। यदि बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है, कोई होमवर्क दिया जाता है और बच्चा उस होमवर्क को स्वयं से करता है। जब बच्चा उस होमवर्क को स्वयं से करता है और उसका होमवर्क ठीक-ठाक हो जाता है, तो उसे स्वयं से क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। उसे स्वयं से क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है और जब स्वयं से प्रेरणा मिलती है, तो वह बहुत ही मोटिवेशन अंदर से आता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है और खुद से जब प्रेरणा मिल जाती है, तो वह और आपके पास आकर के होमवर्क माँगता है। इस सर मुझे और होमवर्क दीजिए और थोड़े से और लेवल बढ़ा करके दीजिए, टफ दीजिए। जैसे आज आप देखते हैं कि आपको एक एग्ज़ाम में सफलता मिल जाती है, तो आप सोचते हैं अब मैं छोटे एग्ज़ाम में जाकर के छोटी नौकरी नहीं लूँगा, अब मैं बड़ी नौकरी की तैयारी करूँगा और बड़ी नौकरी में जाकर के बड़े पोस्ट पे नौकरी करूँगा। तो वैसे बच्चे को भी प्रेरणा मिल रही है, जिस प्रकार से आपको प्रेरणा मिल रही है। तो बच्चे को होमवर्क, गृह कार्य बच्चों को अकेले कार्य करना और आत्म अनुशासन विकसित करना सिखाता है। ये बात क्या है? सही है। सेकंड क्या कह रहा है? गृह कार्य बच्चों के अभिव्यक्ति को बिगाड़ देता है। अगर ऐसा होने लगता, बच्चों को गृह कार्य बिगाड़ देता, तो आज ना होमवर्क में सॉरी आज ना कोचिंगों में, ना स्कूल में और ना ही आपके ट्यूशन क्लासेस में होमवर्क दिया ही ना जाता। सिर्फ क्लास में पढ़ा दिया जाता, बच्चा घर जाता, मौज मस्ती करता, खाता पीता सोता। तो प्यारे, यहाँ पर क्या बच्चों को गृह कार्य मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए था। इसके अकॉर्डिंग ये आपका बच्चे गृह कार्य बच्चों को अकेले कार्य करना और आत्मसंस्थान विकसित करना सिखाता है। इसके आधार पर ये क्या है? सही है।
दूसरा, गृहकार बच्चों के व्यक्तित्व को बिगाड़ देता है। बिगड़ने की बात नहीं की गई है, गृहकार मिलने से और बच्चा स्वयं से करता है तो बहुत ज्यादा सीख जाता है। इस कंडीशन में आपका केवल और केवल कौन सा सही है? पहला निष्कर्ष क्या करता है? अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। कह रहा है, क्या सार्वजनिक स्थानों पर सेल फोन का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए? क्या सार्वजनिक स्थानों पर सेल फोनों का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए? अब देखते हैं भैया, सार्वजनिक स्थान पे आप मोबाइल फोन यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में बता रहा है। देखिए, इसके सार्वजनिक स्थानों पर सेल फोन का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं कि आप किसी बड़ी मीटिंग में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपका बार बार फोन आ रहा है तो आपको डिस्टरबेंस हो रहा है या बार बार बगल वाले को डिस्टरबेंस हो रहा है, तो ये तो इसका एक फायदा है। लेकिन हो सकता है कि आपके घर में या आपके पड़ोस में आपके मित्र का कहीं पे कुछ ऐसी अनहोनी हो गई हो उसके साथ, वो किसी और को नहीं, आपसे हेल्प मांगने की भी कोशिश कर रहा है, तो उसके फायदे भी हैं और आपका नुकसान भी है, दोनों सिचुएशन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्गूमेंट, आई मीन तर्क के आधार पर देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। बाकी हमारे आपके दैनिक जीवन में दोनों चीजें हैं, होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, और हमें आपको अपने दैनिक जीवन से नहीं चलना है। क्या सार्वजनिक स्थानों जैसे पुस्तकालयों, चलिए क्या कौन सा, लाइब्रेरी, संगीत हॉल, प्रदर्शन वाली स्थानों में फोन से दूसरों को परेशानी हो सकती है और इससे उनका अनुभव खराब हो सकता है? सही बात है भाई। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं और आप लगा दिया अपने फ़ोन में म्यूज़िक, वो बहुत सारी म्यूज़िकें आती हैं, बहुत सारे गाने आते हैं, लगा दिया आपने गाना, वो भांगड़ा वाला लगा दिया आपने म्यूज़िक, और लाइब्रेरी में बैठे हैं फुल फुल स्पीड में आपके फ़ोन में लगा भांगड़ा बाजने, और तो बच्चे तुरंत क्या हो जाएंगे, सारे बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके डायरेक्ट आपके ऊपर फोकस करने लगेंगे, अरे किसका फ़ोन है बांगड़ा। और कुछ तो उसमें ऐसे होंगे जो म्यूजिक सुनते ही क्या करने लगेंगे, नाचने लगेंगे, तो कुछ उसमें ऐसे होंगे जो म्यूजिक सुन के नाचना चालू कर देंगे। तो वहां पे आपको क्या हुई, असुविधा हुई, जिसके वजह से आपका वहां पे असुविधा हो रही है। तो यहाँ उस सिचुएशन में पुस्तकालयों की बात, संगीत की बात, प्रदर्शनी वाली बात, फोन का उपयोग परेशानी हो सकती है, सही बात है, ये वाला हमारा आपका बिल्कुल सही है। सेल फोन के बिना जीवन असंभव है। अरे भैया, आज से 20 साल पहले सेल फोन हर एक व्यक्ति के पास नहीं था, क्या लोग जीते ही नहीं थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हर एक व्यक्ति जीता था। हमारे आपके पास आज अब 4 साल 6 साल 8 साल से फोन आ चुका है, उसके पहले फोन था नहीं था? क्या हमारा आपका जीवन नहीं चला? चला। आज जीवन हम आप नहीं जी पा रहे हैं, जी रहे हैं। तो ये बात आपकी इसके अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। ये यहाँ पे प्रतिबंधित करने की बात कर रहा है, अब जीवन चले ना चले उसके बाद की बात। तो ओनली फॉर कौन सा है, केवल और केवल आपका फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या है, सही है। फर्स्ट आपका क्या है, सही है, ठीक है। ओनली फॉर फर्स्ट आपका क्या है, सही है। आगे की ओर बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से दीजिएगा आप लोग। जल्दी से दीजिएगा फर्स्ट।
जल्दी दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करनी चाहिए? अच्छा, क्या महिलाओं को फाइटर प्लेन चलानी चाहिए, या महिलाओं को थल सेना में जाना चाहिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाकू लोग जाते हैं? क्या महिलाओं को इंडियन नेवी में होना चाहिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाकू वाले होते हैं? तो आइए देखते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, प्रश्न ये कह रहा है, क्या महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करनी चाहिए? हाँ। पहला कह रहा हाँ, महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करने की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। दूसरा कह रहा है, भारत में महिलाएं सबसे अधिक भावुक होती हैं। अरे भाई, क्या महिलाएं ही केवल सबसे ज्यादा भावुक होती हैं, पुरुष नहीं होते हैं? भाई, महिला पुरुष दोनों भावुक होते हैं पूरे भारत में, हर जगहों पे। और यहाँ यहाँ पे आपका क्या महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करनी चाहिए, यहाँ पे किस देश की बात कर रहा है किस देश की बात नहीं कर रहा है ये हमें नहीं पता है। और यहाँ भारत में महिलाएं सबसे अधिक भावुक होती हैं। और अगर इस प्रश्न को हटा करके थोड़ी देर में आपसे बात करूं, तो जाहिर से बात है भाई, महिलाएं भारत की महिलाएं बहुत ज्यादा भावुक होती हैं। तुरंत तुरंत बात बात पे। अब मेरे ऊपर मत ले आइएगा, आप लोग वैसे सोचिएगा कि घर में आप देखते होंगे या पड़ोस में देखते होंगे तो रोज औरतों का डंडा लाठी बेलन उठा रहता है एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे आप जो है इसको छोड़िएगा। आप ये वैसे भी आपका क्या है, सामाजिक स्तर को छोड़ करके प्रश्न के आधार पर देखेंगे तो यहाँ भारत की बात कर रहा है, जबकि प्रश्न में किसी भी देश की बात नहीं की गई है। तो यहाँ इसी आपका क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है, महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करने की अनुमति देना, चलिए यहाँ तक तो बताए, लैंगिक लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यार सही बात है भाई, कि लैंगिक समानता का तात्पर्य है कि जेंडर वाइज जो आपके होते थे, जिसमें महिलाएं भी एक्टिव हो जाएंगी किसमें, लड़ाकू सेवा में जाने के लिए। पुरुष तो ऑलरेडी होते ही हैं, तो उनके बीच समानता आने लगेगी। जहां पे जो कार्य सिर्फ और सिर्फ को आपको लगता है कि पुरुष करेंगे केवल, उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आपका फर्स्ट आर्गूमेंट क्या है, सही है। सेकंड, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। कह रहा है, क्या रिश्वत लेने वाले उच्च अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए? क्या रिश्वत लेने वाले उच्च अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए? दंडित क्या, बहुत ज्यादा दंडित किया जाना चाहिए। तुरंत उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएं तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे हर एक सरकारी कर्मचारी, वो चाहे छोटे किस्म का होगा चाहे बड़े किस्म का होगा, अगर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति अपने काम के प्रति निष्ठादार और ईमानदार हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का पैसा लेकर के अपने जीवन को यापन करेगा, बाहर से किसी प्रकार का नहीं लेगा। तो रिश्वत को बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, अब वो तो बात की बात है, हमारे आपके कहने से थोड़ी होता है। दूसरा कह रहा है, आगे कह रहा है हाँ, पहला कह रहा है हाँ, उन्हें जो काम सौंपा गया है उसे ईमानदारी से करना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्या रिश्वत लेने वाले उच्च अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए? अब रिश्वत लेने वाले उच्च अधिकारियों को दंडित तो किया जाना ही चाहिए, लेकिन यदि उन्हें जो काम सौंपा गया है, जो उन्हें काम सौंपा गया है, उस काम को अच्छे से और ईमानदारी से पूर्वक से तो निभाना चाहिए। दूसरा कह रहा है, यह उनकी निजी पसंद है। अरे तुम्हारी निजी पसंद थोड़ी है, तुम्हें इसलिए अधिकारी थोड़ी बनाया गया है कि तुम रिश्वत लो। तुम्हें रिश्वत लेने के लिए अधिकारी नहीं बनाया गया है। यहाँ पे आपका क्या है, सेकंड वाला क्या है, गलत है। फर्स्ट वाला क्या है, सही है। फर्स्ट आपका क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा।
जल्दी से बताइएगा भाई अगले क्वेश्चन का आंसर। दिख रहा है आप लोग को? चलिए, क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए? चलिए, क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए? फर्स्ट है, फर्स्ट कह रहा है हाँ। शिकार के दौरान लापरवाही शिकार टीम के अन्य सदस्यों, राहगीरों और यहां तक कि शिकारी के लिए खतरनाक हो सकती है। चलिए, क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए, प्रश्न आपसे कह रहा है। और कंक्लूजन आप सवाल आर्गुमेंट आर्गुमेंट आपसे कह रहा है शिकार के दौरान लापरवाही शिकार टीम के अन्य सदस्यों, राहगीरों और यहां तक कि शिकारी के लिए खतरनाक हो सकती है। देखिए, अगर यहाँ पे बात प्रश्न में जो बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बात की जा रही है कि उससे जंगली पशुओं पर शिकार पे प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, प्रश्न में सिर्फ इसकी बात की जा रही है। और हमें आपको आर्गुमेंट तर्क में ये पता चल रहा है कि अगर स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि शिकार को शिकारी ने जब शिकार किया और उस दौरान शिकार बच गया किसी कारणवश से, तो क्या ये जरूरी है कि शिकार उस शिकारी के ऊपर खतरनाक साबित होगा या वहां के आने जाने वालों लोगों के ऊपर खतरनाक साबित होगा, या फिर जो उसके साथी थे जो शिकार करने के लिए आए थे उनके ऊपर खतरनाक साबित होगा? हो सकता है वो हो सकता है वो खतरनाक साबित हो सकता है खतरनाक साबित ना हो। और यदि वो आपका शिकार का हिस्सा बन जाता है शिकारी का, तो कहां से वो खतरनाक साबित होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे शिकार के दौरान लापरवाही शिकार टीम के अन्य सदस्यों को, राहगीरों और यहां तक किसी शिकारी के लिए खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल बात क्या है, गलत है। अब हो सकती है, नहीं हो सकती है, प्रश्न में इसकी बात नहीं की गई है कि सिर्फ प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। अगर प्रतिबंध के अलावा किसी और चीज की बात की जाती कि ये शिकारी क्या होगा, बहुत खतरनाक साबित होगा, तो ये उस सिचुएशन में ये आपकी बात सही हो पाती, अन्यथा ये अभी क्या है, गलत है। अगर क्या जंगली पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, अगर वे बच जाते हैं तो खतरनाक साबित होते हैं, ऐसा अगर प्रश्न में लिखा होता तो उसके लिए ये आपका ऑप्शन क्या होता, सही होता। ठीक है। अब हम आप सामाजिक रूप से अगर सोचते हैं कि कहते नहीं है सांप को मार दिया जाता है, एक सांप जोड़े सांप है, सांप को एक जोड़े को मार दिया जाता है, दूसरे को छोड़ दिया जाता है तो वह पहचान के आपको उसका बदला लेता है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। ठीक है ना। अब वो बदला लेता है नहीं लेता वो बात की बात है भाई। ठीक है। तो वो हम आप सामाजिक स्तर से सोच सकते हैं, हमें आपको सामाजिक नहीं सोचना है। आपको पहले ही चैप्टर में बता चुका हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करना है। तो इस क्वेश्चन के आधार पे आपका आर्गूमेंट पहला क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है यह व्यायाम के एक रूप में कार्य करता है। अरे भाई, कौन सा व्यायाम के एक रूप में तुम्हारे काम करता है? तुम शिकारी करोगे तो तुम्हारी बॉडी फिट रहेगी, या तुम शिकार नहीं करोगे तो मोट के एकदम मोटे हो जाओगे, इतने मोटे कि दरवाजे में आओगे नहीं? ऐसी सिचुएशन बनेगी क्या? तो नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ना इधर फर्स्ट और सेकंड होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। दोनों के दोनों क्या हैं, गलत है। क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा। चलिए, अभी एक क्वेश्चन इसी पे आया था, अभी एक क्वेश्चन आपके इसी पर आया था। क्या प्लास्टिक बैग को क्या प्लास्टिक बैग को अगला क्वेश्चन है हमारा आपका, क्या प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? पहला है पहला है आपका तर्क फर्स्ट है हाँ, वे खाद्य स्रोतों को दूषित करते हैं। दूसरा है नहीं, प्लास्टिक बैग का उत्पादन पर्यावरण के अधिक अनुकूल है। अरे प्लास्टिक बैग का
चलिए बताइए, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइएगा आप लोग, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए प्यारे साथियों। जल्दी से बताइएगा। और आप लोग का आंसर भी आ चुका है, बहुत ही प्यारा आंसर आ रहा है भाई, बहुत ही प्यारा आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का। ठीक है, बहुत खूब। चलिए बहुत खूब, सभी का सही जवाब आ रहा है भाई, काफ़ी बच्चों का सही जवाब आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वे खाद्य स्रोतों को दूषित करते हैं, जाहिर सी बात है, खाद्य स्रोत होते हैं वो दूषित हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आप पन्नी को फेंक देते हैं तो सड़ती गलती नहीं है, वो वैसे कि वैसे बने रहते हैं। जब आप पाँच को निकाल करके खेत में डालते हैं तो फिर से पन्नी आ जाती है। जब पन्नी आ जाती है, अपने बीज को आप जो है खेत में बोते हैं तो वो क्या करती है, उसके अंदर नहीं जाने देते, तो वहाँ के इतने दूर की आपकी क्या होती है, उसमें बीज नहीं उग पाता है। तो इस कंडीशन में आपका पहला क्या है, सही है। प्लास्टिक बैग का उत्पादन पर्यावरण के अधिक अनुकूल है, अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है, ये अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है। तो इस सिचुएशन में ये क्या है आपका, गलत है। तो आंसर नंबर कौन सा होगा आपका, केवल और केवल आपका फर्स्ट क्या है, सही है। क्लियर है, केवल और केवल आपका कौन सा सही है, फर्स्ट आपका क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा भाई, क्या रहा है, क्या जंक फूड है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका जंक फूड का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्यारे साथियों, जो आज आप जैसे लेडीज यानी कोई उसमें बुरा नहीं मानेगा, जिसमें लड़कियां आज वो इसका सेवन बहुत ज़्यादा करती हैं। रास्ते चलते हुए मैगी हो गई, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, इन सब का सेवन ज़्यादा करती हैं। तो वो उसी का यूज यहाँ पे जंक फूड का तात्पर्य यही है, क्या जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए। यह अस्वस्थकर तथा अस्वच्छ होता है। देखिए जंक फूड का जो तात्पर्य है, जैसे पिज्ज़ा बन रहा है, बर्गर बन रहा है, तो बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं कि वो स्वच्छ नहीं होता है, बहुत अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता है। उसमें पता नहीं तेल कितने दिन का रहता है, रिफाइंड कितने दिन की रहती है, उसी तेल रिफाइंड में वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, उसी का यूज कर रहे हैं, रीयूज रीयूज उसमें बढ़ाते हुए चल रहे हैं और उसी का यूज करते हुए चले जा रहे हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन होती रहती है वहाँ पे। तो यही कह रहा है, यह अस्वस्थ कर तथा अस्वच्छ होता है, सही बात है भाई। जंक फूड पे जो आपका, अब आप कहेंगे सर इसकी तो बात ही नहीं की गई, इसकी बात तो यहाँ पे की गई है, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन टिकिया बहुत सारी चीज़ों का होता है, तो यहाँ पे इसकी बात इसमें की गई है, ठीक है ना। अस्वस्थ तो कर तथा अस्वच्छ होता है, सही बात है। या बहुत सस्ता होता है भाई, जरूरी थोड़ी है कि सस्ता हो। कहीं कहीं पिज्ज़ा आप देखते हैं 500 रुपये का, कहीं कहीं 150 रुपये का है, कहीं कहीं आप चाउमीन देखते हैं 200-250 रुपया प्लेट है, कहीं कहीं 10 रुपया प्लेट में मिले। तो ये जरूरी नहीं है कि सस्ता होता है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट आपका क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई, अब आप 16 क्वेश्चन सीख चुके हैं, इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकूँ। जल्दी से बताइएगा, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए, जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताएं भाई, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए। तो ये देखते हैं, फर्स्ट कह रहा है हाँ, निश्चित ही सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। यहाँ देखिए तो पहले गलत हो गया, प्रगतिशील देश का तात्पर्य यहाँ इसलिए गलत हो गया, यहाँ क्या हो रही है, तुलना हो रही है, और तुलना करना आपका क्या है, तुरंत क्या है, गलत है। अभी अभी बता के आया हूँ आपको। कम से कम सह शिक्षा वाले स्कूल में नहीं, सह शिक्षा का तात्पर्य होता है, सह शिक्षा का तात्पर्य है को एजुकेशन, जिसमें लड़के प्लस लड़कियां लड़कियां एक साथ क्या करें। आज भारत में भी को एजुकेशन की व्यवस्था बहुत सारे स्कूलों में चल रही है और आप देख भी पा रहे हैं। सह शिक्षा जिसमें लड़के प्लस लड़कियां एक साथ क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, एक साथ क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, एक साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं, को एजुकेशन के रूप में आप इसे जानते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ कम से कम शिक्षा वाले स्कूल में नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ आपका आंसर जो होगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट होगा और ना ही निष्कर्ष सेकंड होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए? क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए? जल्दी से बताइएगा। क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताएं भैया। आइए देखते हैं। क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए? फर्स्ट कह रहा है हाँ, विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफी भारी होता है। विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफी भारी होता है और यह उत्पादन की लागत बढ़ाता है। क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए? जो उत्पादन, क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देना चाहिए? किसी भी चीज का उत्पादन किया जा रहा है तो उसका विज्ञापन दे करके हम उसका प्रचार करके क्या कर सकते हैं, उसका जो भी प्रचार, जो भी विज्ञापन किया जा रहा है, जब उसका लोग यूज करेंगे, खरीदेंगे, या शिक्षा कहीं पे आप विद्यालय का आपका एडवर्टाइज किया जा रहा है, उसमें लोग आकर के पढ़ेंगे, तो जो एडवर्टाइज का खर्च है वो तो निकल आ सकता है अगर उसका अच्छे से यूज हो तो, अन्यथा नहीं निकल पाता। दूसरा क्या करा है, नहीं, यह तो विज्ञापनों का जमाना है, यह तो विज्ञापनों का जमाना है। जब तक आपके विज्ञापन आपके आपके प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापन से बेहतर ना हो, उत्पादों की बिक्री नहीं होगी, उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। दूसरा, पहला क्या था, विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफी भारी होता है और यह उत्पादन की लागत को बढ़ाता है। प्रश्न में क्या रहा है, क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए? अब देखो, प्रश्न में विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफी भारी होता है, काफी भारी होता है या इजी होता है, इस बात की आकलन हमें आपको नहीं है। क्या उत्पादनों के विज्ञापन पर रोक लगा देनी चाहिए? अगर रोक लगा रहे हैं, रोक लगाने का तात्पर्य क्या है? रोक लगाने का तात्पर्य यही है कि वो जो आपका विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं आप, उस पे क्या हो रहा है, अधिक खर्च आ रहा है, जिसके वजह से आपकी कंपनी है, आपका विद्यालय है, आपका कोचिंग है, आपकी दुकान है, आपका मॉल है, जिससे क्या हो रहा है, उसका खर्च नहीं निकाल पा रहा है, तो उससे आपको लॉस होगा। उस आधार पे आप इसे क्या कर सकते हैं, बंद करा सकते हैं। बट अगर उससे फायदा हो रहा है तो आप और विज्ञापन कराते हैं, और विज्ञापन देते हैं, और एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, तो इसकी, इस प्रश्न के आधार पे इसकी सूचना हम आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये आपका क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, नहीं, या तो विज्ञापनों का जमाना है। अरे कहाँ विज्ञापन का जमाना है, जरूरी थोड़ी है कि विज्ञापन का ही जमाना है, या तो विज्ञापनों का जमाना है। जब तक आपके विज्ञापन आपके आपके प्रतिस्पर्धाओं के विज्ञापन से बेहतर ना हो, आपके उत्पादनों की बिक्री नहीं होती है। जरूरी थोड़ी है कि आपका कंपटीटर, आपका विपरीत वाला व्यक्ति आपसे अच्छा विज्ञापन दे या आप उससे अच्छा विज्ञापन दे, तभी आपका जो भी चीज है, जो है माल हो, चाहे कोचिंग है, चाहे आपका कोई आपकी शॉप हो, वो बेहतर आपसे चले। इसकी भी जानकारी नहीं है, तो यहाँ भी आपका क्या है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड होगा। और यहाँ पे वैसे प्रतिस्पर्धा की बात कर दिया तो तुलना कर दिया, तुलना वैसे भी गलत हो जा रही है। यहाँ पे वैसे प्रतिस्पर्धा की बात कर दिया तो तुलनाओं की बात हो जा रही है, वो ऑलरेडी गलत है। अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं भाई। चलिए जल्दी से बताइए। क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए?
कह रहा है सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खाना हो, चाहे फल हो, चाहे ड्राई फूड हो या एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, यदि आप उसे लिमिट से बाहर यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी पे क्या करती है, वो अलग तरीके से पेश आती है, नुकसानदायक आपके बॉडी पे होती है। तो आपको ज़्यादातर यूज नहीं करना है। यहाँ क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। क्या है, फल महंगे होते हैं इसीलिए उनसे बचना चाहिए। यहाँ सस्ते महंगे की तो कोई बात नहीं की गई है कि की गई है। यहाँ पे सस्ते महंगे की कोई बात नहीं की गई है, तो देखते ही यहाँ पे इसको हम आप गलत कर सकते हैं। फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक है जो शरीर के लिए आवश्यक है। शायद सही बात है भाई। फल होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं जिसमें हमारी आपकी बहुत सारी विटामिन होती है, प्रोटीन होती है, जिसके वजह से हम फलों का सेवन करते हैं और अच्छे प्रोटीन हमें हमारी बॉडी को क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो हमारा आपका सेकंड वाला क्या है, सही है। सेकंड हमारा आपका क्या है, सही है। ठीक, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपका कौन सा होगा, केवल और केवल आपका सेकंड क्या करता है, आंसर अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगला आंसर बताएं जल्दी से। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं। क्या ऐसा कानून होना चाहिए जो विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करे। देखिए, ऐसे हर एक देश के अलग अलग कानून हैं, हर एक देश के अलग अलग नियम है, जिसमें लड़कियों के लिए अलग आयु रखी गई है, लड़कों के लिए अलग आयु रखी गई है। तो अपने अपने देश का एक अलग अलग कानून है, अपने अपने का जो उस आप जो कानून है उसके नियम पे कार्य करते हैं। लेकिन लोग आज बहुत सारे लोग इस नियम को भी तोड़ देते हैं, कानून को भी तोड़ देते हैं, होता है ना। तो आइए देखते हैं, आज के समय में बच्ची बड़ी हुई, चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो, तुरंत उसकी शादी के लिए लोग सोचते हैं और शादियां कर भी देते हैं। अब बच्ची बालिग हुई नहीं हुई, उसकी बॉडी बड़ी हो गई, तो बच्चे तो उसके माता पिता गार्जियन क्या करते हैं, उसके शादी के लिए चिंतित होकर के उसकी शादी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जबकि उसकी आयु हुई है 21 साल, नहीं हुई है 18 साल, वो नहीं देखते हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है बाल विवाह और नाबालिगों के शोषण को अनिवार्य रूप से रोकने के लिए यह आवश्यक है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर एक न्यूनतम आयु रखी जा रही है, कोई भी न्यूनतम आयु रखी जा रही, 21 साल अगर रख दी जा रही है, 18 साल रख दी जा रही है, तो जब तक बच्ची 18 साल या 21 साल की या 25 साल की ना हो, उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्ची 18 साल या 21 साल या 25 साल की हो जा रही है, उसकी शादी आप तब कर रहे हैं तो वो अपने घर परिवार को भी अच्छे से समझेगी, जानेगी, क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी पन आ चुका होगा, चीजों को समझने का, चीजों को जानने का, अपने रिश्ते को समझने की मैच्योरिटी आ चुकी होगी, जिससे वे अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकती है। और बच्चे की शादी, यदि बच्चे की शादी आप 16 साल 15 साल में कर दे रहे हैं, तो वो तो अभी मैच्योरिटीपन आई नहीं है उसके अंदर, तो वो कहाँ से चीज़ों को समझेगी और कहाँ से अपने फैमिली को समझेगी। तो इसके वजह से ये क्या कर देती है, वो बंद कर देती है। उसके वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला क्या है, सही है। फर्स्ट क्या है, सही है। सेकंड कह रहा है नहीं, यह माता पिता को अपने बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोकता है। भाई क्यों रोकता है? बच्ची अगर 18 साल की हो गई, तब आप अपनी बच्ची अगर 15 साल की है, 16 साल की है, तो उसकी शादी कर दी है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए क्या? क्या ऐसा है? आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बच्ची है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसके अच्छे से शादी ब्याह करिए, उसका अच्छे से घर बसाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कहाँ की जिम्मेदारी है कि उसे कम उम्र में ही शादी करके उसे उसके घर भेज दीजिए, तो आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। क्या ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन के आधार पे है ना, आपके समाज के आधार पे रूप में देखा है। तो यहाँ पे ये वाली बात क्या है, गलत है। तो ओनली फॉर आपका कौन सा है,
केवल और केवल फर्स्ट कंक्लूजन आर्गुमेंट इज द फॉलोइंग। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये अभी अभी क्वेश्चन आया था, ये अभी क्वेश्चन आया था, बट यहाँ पे देखिए कंक्लूजन को चेंज किया गया है। क्या सेल फोनों का सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था, क्या रहा है? सेल फोन की बैटरी सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग होने पर जल्दी खत्म हो जाती है। सही है क्या? आप जो है एक भीड़ भाड़ इलाके में अपने फोन को निकाले लगे यूज करने, तो तुरंत आपकी बैटरी खत्म हो गई, क्या डिस्चार्ज हो गया? ऐसा हो सकता है क्या? गलत है, तुरंत गलत करो। सेल फोनों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर वे आसानी से बंद हो सकते हैं या साइलेंट किया जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आपकी क्या है? बिल्कुल सही है। सार्वजनिक स्थानों पर अपने फोन को आप साइलेंट कर लीजिए, किसी मीटिंग में गए हैं साइलेंट कर लीजिए, लाइब्रेरी में गए हैं साइलेंट कर लीजिए, अदर किसी स्थान पे है, हॉस्पिटल में है, साइलेंट कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये आपका क्या है? सेकंड वाला क्या है? सही है। तो ओनली फॉर आपका क्या है? सेकंड आर्गूमेंट इज द फॉलोइंग। केवल आपका केवल कौन सा है? दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा आपका क्या करता है? अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताएं भाई। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए, आज इसे खत्म ही कर देंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे ताकि आप जा करके प्रैक्टिस करें। जल्दी से बताइए, क्या कर रहा है? भारत में औषधियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। औषधियां यानी आपका जो औषधियां यानी आपकी दवाइयों के रूप में हैं, जो भी हैं, उनके विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए। कह रहा है भारत में औषधियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या अति चिकित्सा ओवर मेडिकेशन को प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि यह अन्य देशों में प्रतिबंधित नहीं है। पहले तो ये दूसरा देखते ही गलत कर दो। क्यों गलत होगा? इसमें अन्य देशों की तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है, जिसके आधार पर तुरंत गलत है। ठीक है, पहला क्या है? यह अति चिकित्सा ओवर मेडिकेशन को प्रोत्साहित करता है। यहाँ अति चिकित्सा ओवर मेडिसिन जरूरी नहीं है कि वो ओवर मेडिसिन को क्या करे? आपको प्रोत्साहित करे, प्रोत्साहित नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है? गलत है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं भाई। जल्दी से बताइएगा। क्या किसी देश को विकास के लिए कई योजनाओं की आवश्यकता होती है? कोई भी देश है जिसके विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता होती है, कई योजनाओं की आवश्यकता होती है। प्रश्न कह रहा है क्या किसी देश को विकास के लिए कई योजनाओं की आवश्यकता होती है? आइए देखते हैं। फर्स्ट कह रहा हाँ, उचित योजना के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। देखिए, जब आप एक पढ़ाई करना चालू करते हैं तो पहले आप सिलेबस को समझते हैं, फिर आप अपनी एक रणनीति बनाते हैं जिसे आप टाइम टेबल के रूप में जानते हैं। एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हम इस प्रकार से पहले पढ़ाई करेंगे, उसके 3 महीने 4 महीने बाद फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालने के बाद हम ये अलग प्रोसेस है इसको करेंगे, तब जाकर के हमारा सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे भी ये प्रश्न कह रहा है कि क्या किसी देश को विकास के लिए कई योजनाओं की आवश्यकता होती है? योजनाओं की बहुत सारी योजनाएं होती है जिसकी आवश्यकता होती है। योजना हम आप तभी दे सकते हैं, उचित योजना के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जब आप कोई योजना देश में लागू करने जा रहे हैं, समाज में लागू करने जा रहे हैं, तो उस योजना को पहले आप बना चुके होते हैं, और इस योजना को जब आप पहले बना चुके होते हैं तभी उसे आप क्या करते हैं? देश पर लागू करते हैं, समाज में लागू करते हैं, परिवार पे या आप कहीं पर भी लागू करते हैं।
तो ये क्या, यही आपका उचित योजना के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। एक उचित योजना बनेगी तभी देश के विकास को आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही। योजना बनाने पर बहुत ज्यादा पैसा, समय और ऊर्जा व्यर्थ व्यर्थ खर्च होता है। यानी कह रहा है कि जब आप योजना बनाते हैं तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, और आपकी ऊर्जा, जो आपकी एनर्जी होती है, वो भी बहुत खर्च होती है। जरूरी नहीं है कि पैसा ही खर्च हो। आप अपने माइंड में सोच रहे हैं कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई पैसा खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसी सिचुएशन नहीं हो रही, तो ये आपका क्या है, गलत है। तो ओनली फॉर आपका फर्स्ट आर्गूमेंट इज द फॉलोइंग, केवल और केवल पहला आपका क्या है, सही है। केवल और केवल क्या है, पहला सही है। अगला बताएंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा भाई। कह रहा है क्या लोकतंत्र में सभी समाचारों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र कह रहा है क्या लोकतंत्र में सभी समाचारों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। मेरे भाई लोकतंत्र देश है, तो जो समाचार आ रहे हैं उसमें हर एक समाचार दिया जाएगा, समाचार लागू होगा। यहाँ पे क्या लोकतंत्र में सभी समाचारों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फर्स्ट, हाँ, असत्यापित समाचार लोगों को भ्रमित कर सकता है। असत्यापित का अर्थ होता है जो आपका एडेड नहीं है, कुछ आपके प्राइवेट वाले हैं वह सत्यापित नहीं है, तो वो क्या करते हैं, झूठी खबर छाप करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं। क्या ऐसा है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी हम आपको नहीं चलेगी। यहाँ पे आपका क्या है, गलत है। नियंत्रित समाचार विश्वसनीय खो देता है, ऐसा है क्या मेरे भाई? ऐसा थोड़ी है लोकतंत्र में सभी समाचारों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ये कह रहा है नियंत्रित समाचार क्या होगा, विश्वसनीय खो देता है। अरे भाई क्यों विश्वसनीयता खो देता है? आपके साथ कोई अनहोनी हुई है तो समाचार वो दिखाएगा, और हो सकता है समाचार वो दिखाए तो उससे सरकार के पास वो बात जाए और सरकार उस पर कार्रवाई करे, जिससे आपको क्या न्याय मिल सके, और न्याय मिल सके तो उसमें कहाँ विश्वास खो उठ रहा है, विश्वास तो मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या रहा है, नियंत्रित समाचार की विश्वसनीयता खो देता है, बिल्कुल गलत है। ये भी क्या है, ये भी गलत है। अगर नियंत्रित समाचार है तो आपकी विश्वसनीयता खोता नहीं है, बल्कि आपको विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यहाँ पे आपका कौन सा होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट होगा और ना ही निष्कर्ष सेकंड होगा। क्लियर है? अगला बताइएगा, जल्दी बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। बताइए भाई, क्या भारत को अपने अधिशेष मीन्स क्या होता है, बचा हुआ, ठीक, इसको सबको पता होगा, बचा हुआ, अधिशेष मीन्स बचा हुआ अर्थ होता है। क्या भारत को अपने अधिशेष माल का निर्यात रोकना चाहिए? फर्स्ट कह रहा है देश को पहले अपनी जरूरतों को पूर्ण करना चाहिए। तो देश की देखो, जब देश में माल उग रहा है, बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तभी वो निर्यात कर रहा होगा। पहले अपने ज़रूरत के लिए चीज़ें रख लेता है। जैसे आपके घर में गेहूं का उत्पादन होता है, सरसों का होता है, चावल का होता है आपके खेत में, तो आप अपने साल 2 साल की ज़रूरतों को पहले रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तभी आप उसका बेच देते हैं, उसको बेचते हैं। तो यहाँ पे भी अगर किसी देश में कोई भी अधिवेशन बचा हुआ है तो इसका मतलब है वो अपने पास पर्याप्त रख चुका होगा, उसके बाद बेच रहा है। देश को पहले अपनी जरूरतों को पूर्ण करना होगा, ठीक है, वो पूर्ण कर चुका होगा तभी बेचेगा। तो ये आपका क्या है, आगे चलते हैं। क्योंकि माल पहले से ही अधिशेष है, देखिए यहाँ पे अधिशेष की बात किया है और यहाँ अधिशेष बचा हुआ है, ये बात सही है। देश को पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए।
अब देश अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, नहीं पूरा कर रहा है, इसके हमें जरूरत हो इसका आता पता नहीं है। वो निर्यात कर रहा है, इसका मतलब बचा के रखा होगा, नहीं भी बचा के रख सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा? ओनली फॉर सेकंड आपका आर्गुमेंट इज द फॉलोइंग, केवल और केवल सेकंड क्या है? सही है। अगला बताइएगा। अगला बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। क्या वनों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए? इस पे कह रहा है, वनों की कटाई पर बात कर रहा है। क्या वनों की कटाई पर पूरी तरीके से रोक लगाई जानी चाहिए? ठीक है, अब लगाई जानी चाहिए नहीं लगाई चाहिए देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है, यह संभवतः परिस्थितिकी संतुलन को बहाल कर सकता है। परिस्थिति जो हमारे आपके पास आज के समय में चल रही है, ठीक है ना, परिस्थिति संतुलन को बहाल कर सकता है। दूसरा कह रहा है, नहीं, पूरी तरह से रोक लगाने से लकड़ी आधारित उद्योग को नुकसान होगा। देखो, नुकसान होगा भी और फायदा भी होगा, जिससे हमारे जंगल क्या होंगे? बचे रहेंगे। और जंगल बचे रहेंगे तो वहां पे हमारे आपके जो जीव जंतु हैं उनकी तादाद बढ़ेगी, और उनकी तादाद बढ़ेगी तो फिर से मनुष्यों को खतरा होना चालू हो जाएगा ज्यादा। और दूसरी बात, एक तो फायदा हुआ, दूसरी बात हमारी आपकी नुकसान भी हो रही है कि अगर वनों की कटाई अधिक हो जाएगी तो हमारे आपका जो ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट है, उस पर नुकसान बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो दोनों बातें हो रही हैं। तो यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इस बात का हम आप जो है पूरी तरीके से आंसर नहीं निकाल सकते। तो इस सिचुएशन में हमारा आपका जो आंसर होता है, या तो तर्क फर्स्ट प्रबल है, या तो तर्क सेकंड क्या है? प्रबल है। या तो तर्क फर्स्ट प्रबल है, या तो तर्क कौन सा? सेकंड प्रबल है। क्लियर है? बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर होता है? संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा कार्यभार को कम करते हैं। नहीं, एकल परिवार चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। अब आप बताएं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। आपके जीवन से रिलेटेड बातें हैं कि आपका जो है परिवार, यदि आपका परिवार है, एक संयुक्त परिवार रहता है, मिलजुल करके रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो बेहतर होगा, या आप अपने फैमिली से अलग हैं तब बेहतर है? तो बताइएगा। क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर होता है? ठीक है ना, संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर होता है। राजस्थान में भी आज भी जा करके देखेंगे तो बहुत सारे गांव में बहुत सारे ऐसे हैं, गांव हैं जहां पे आपका संयुक्त परिवार रहता है। यहाँ पे देखेंगे, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा कार्यभार को कम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। संयुक्त परिवार होगा, एक बड़ा परिवार होगा, तो लोग मिलजुल करके रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर जो भार होता है उसको क्या करेंगे? कम कर देंगे, कार्यभार को। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, एकल परिवार चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। अब अधिक धन की आवश्यकता जरूरी थोड़ी है। अगर आप 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है क्या? आप 25,000 30,000 रुपए में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर एक मिडिल फैमिली से आ रहे हैं तो अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह क्या है? गलत है। केवल और केवल आपका क्या है? फर्स्ट क्या है? सही है। फर्स्ट क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। क्या कह रहा है? जल्दी से बताइएगा। क्या दुपहिया वाहन पर उसे अधिक लोगों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए? अब 2 पहिया की कैपेसिटी 2 लोग और तुम बैठ जाओ 5 लोग, तो कहाँ बैठोगे? डिग्गी पे बैठ जाओगे या एक्स्ट्रा बाइक में कुछ जोड़ लोगे? हाँ भाई, तो ऐसा तो करना है नहीं। और 3 लोग बैठते हो तो वैसे ही चालान कटता है, सरकार के नियमानुसार रहता है ना। तो यहाँ पे क्या 2 पहिया वाहन पर उसे अधिक लोगों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। फर्स्ट कह रहा है हाँ, यह शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित करता। अरे भाई, काहे का शांति और सद्भाव का प्रोत्साहित करेगा? 4 लोग बाइक लेकर के निकलेंगे तो जो हारन बजा करके निकलते हैं, जो आवाज करके निकलते हैं, पूछो मत।
तो यहाँ पे क्या है, शांति और इसका उपयोग नहीं है। यहाँ असुरक्षित है और कानून के खिलाफ है, ये बात बिल्कुल सही है। असुरक्षित है, 4 लोग बैठेंगे, बैलेंस नहीं बनेगा, कहीं लड़ाएंगे गाड़ी को और खुद तो नुकसान होगा, दूसरों को भी होगा। ठीक है, तो ओनली फॉर सेकंड आपका क्या है, सही है। तो आपका केवल और केवल क्या है, सेकंड आपका आर्गुमेंट प्रबल है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या विद्यार्थियों को भारतीय राजनीति में भाग लेना चाहिए? प्रश्न कह रहा है, क्या विद्यार्थियों को भारतीय राजनीति में भाग लेना चाहिए? अगर विद्यार्थी भारतीय राजनीति में भाग लेता है, फिर वो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि अपने करियर को ख़त्म करके सिर्फ राजनीति के करियर में भी उतर सकता है। और अगर वो वहाँ से कुछ पॉलिटिक्स की चीज़ें सीख करके चाहे तो अपने पढ़ाई पर भी लगा सकता है, वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न के आधार पे, क्या विद्यार्थियों को भारतीय राजनीतिक में भाग लेना चाहिए? फर्स्ट है, हाँ, विद्यार्थी देश के भविष्य हैं और उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय राजनीति की बात कर रहा है तो भारत हमारा आपका क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। जो भी चाहे वो राजनीति में भाग ले सकता है। उन्हें युवा होने के नाते मौका नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? ये बात क्या है, गलत है। विद्यार्थी देश के भविष्य हैं, सही बात है, देश के भविष्य हैं। एक मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो आपका कौन सा केवल और केवल क्या है, पहला क्या है, सही है। अगला बताइएगा। बताइएगा। कह रहा है प्रश्न कह रहा है, क्या मीडिया स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? मीडिया स्वतंत्रता की क्यों नहीं सीमा होनी चाहिए? जहां मीडिया चाहे वहां चली जाए। पता लगा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की मीटिंग चल रही है और मीडिया वहां कोई एक अलग से मीटिंग सिक्योर आपकी जो है मीटिंग चल रही है, गुप्त मीटिंग चल रही है, मीडिया वहां पे चली जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो मीडिया की भी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रेस लोगों को गुमराह कर सकती है, सही बात है, लोगों को गुमराह कर सकती है, जाहिर सी बात है, जो प्रेस होती है वो लोगों को गुमराह कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या कह रहा है, यह बेआवाज की आवाज़ बना सकते हैं, ये बात गलत है। बेआवाज की आवाज़ बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं? बेआवाज है। यहाँ अभी आप, ये आपका कौन सा सही है, केवल और केवल पहला क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या अनावश्यक उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए? अनावश्यक का तात्पर्य है जिसका कोई यूज नहीं है। दूसरा कह रहा है, यह उत्पाद की अनावश्यक खपत को घटा सकता है। यह उत्पाद की अनावश्यक खपत को घटा सकता है, जिसकी कोई यूज नहीं है, उसके उत्पादन को कोई मतलब ही नहीं है विज्ञापन देने से। और जब विज्ञापन देने से मतलब नहीं है तो वह उसके उत्पाद की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या है, सही है। दूसरा क्या है, इससे उत्पादन के विस्तार में वृद्धि होगी। अगर काहे की वृद्धि होगी, जब वो घटा रहा है तो उसमें वृद्धि नहीं हो सकती। तो ओनली फॉर कौन सा सही है, केवल पहला। देखिए अभी आपके 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अभी आपके यहाँ से कई क्वेश्चन देखें तो कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। तो आपके 2 4 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क को भी दे दिया जाता है। मैंने इतने क्वेश्चन कराए, सारे क्वेश्चनों का एक्सप्लेन किया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर देख करके आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है प्यारे साथियों।